बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था, सुवर्णपुर। धरती सोना उगलती थी, खेत लहलहाते थे, बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती थी, मंदिरों की घंटियां सुबह शाम शांति का संदेश देती थीं। लेकिन इस सुंदर राज्य पर एक काली परछाई पड़ चुकी थी। उस परछाई का नाम था भोगी राजा विक्रमसेन। राजा शक्तिशाली था, धनवान था, लेकिन उसका मन भोग विलास में डूब चुका था। उसे महलों की चमक दिखती थी, लेकिन प्रजा की आंखों का दर्द नहीं। हर रात महल में दावत होती, सोने के बर्तन, कीमती वस्त्र, नर्तकियां, संगीत, हंसी, शराब के जाम। और उसी समय राज्य के किसी कोने में एक बच्चा भूखा सो जाता। राजा सुबह देर तक सोता, दरबार हफ्तों नहीं लगता। मंत्री समझाने आते, महाराज प्रजा परेशान है। राजा हंसकर कहता, राजा सुख नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। धीरे धीरे कर बढ़ा दिए गए। किसानों की आधी फसल राजकोष में जाने लगी। गरीब मजदूरों से भी कर वसूला जाने लगा। एक किसान था रामू। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पर पेट में भूख। वह सूखे खेत में खड़ा होकर आसमान से पूछता, क्या हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। उसकी पत्नी चुप रहती, क्योंकि उसके पास रोने की भी ताकत नहीं बची थी। एक बूढ़ी माँ रोज मंदिर जाती, दीपक जलाकर कहती, हे प्रभु हमारे राजा को समझ दो। लेकिन महल की ऊंची दीवारें इन आवाजों को रोक लेती थीं। एक दिन राजा ने घोषणा की, नया महल बनेगा, पूरी तरह सोने का, और कर और बढ़ा दिए गए। लोगों ने पहली बार राज्य को पाप की नगरी कहना शुरू किया। इसी बीच एक दिन राज्य में एक संत आए। सादा वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में तेज। वे थे संत अनंत दास। उन्होंने खेतों की सूखी मिट्टी को हाथ में उठाया। उन्होंने भूखे बच्चों को देखा। उन्होंने मंदिर में रोती बूढ़ी माँ को देखा और बोले, राजा को सच्चाई दिखानी होगी। वे महल पहुंचे। राजा ने हंसकर कहा, बाबा क्या चाहिए, सोना, भोजन, जमीन। संत मुस्कुराए, महाराज मुझे बस एक रात चाहिए। राजा ने इसे मजाक समझा और अनुमति दे दी। रात गहरी थी, महल में सन्नाटा था। संत बोले, महाराज आंखें बंद कीजिए। राजा ने आंखें बंद की और अचानक अंधेरा छा गया। फिर दृश्य उभरे। एक झोंपड़ी, एक बच्चा रो रहा था। माँ भूख लगी है। माँ उसे सीने से लगाए थी, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। राजा का दिल धड़कने लगा। दूसरा दृश्य, किसान रामू सूखे खेत में बैठा था। उसके हाथ खाली थे, उसकी आंखों में हार थी। तीसरा दृश्य, बूढ़ी माँ मंदिर में रो रही थी, क्या हमारा राजा अंधा हो गया है। फिर दृश्य बदल गया। लोग महल की ओर बढ़ रहे थे, क्रोध से भरे। सिंहासन खाली था, महल टूट चुका था, राजा अकेला था। राजा चिल्लाया, बस ये क्या है। संत की आवाज गूंजी, यह भविष्य नहीं, यह आपके कर्मों का आईना है। राजा का धर्म भोग नहीं, सेवा है। आपके कारण सुवर्णपुर पाप की नगरी बन चुका है। राजा की आंखें खुली। वह पसीने से भीगा हुआ था। पहली बार उसने अपने अंदर झांका। उसे महसूस हुआ वह सिंहासन का अधिकारी नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुबह दरबार लगा। राजा ने सबके सामने मुकुट उतार दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बोला, आज से कर आधे होंगे। किसानों का कर्ज माफ होगा। राजकोष का धन स्कूल, अस्पताल और सिंचाई में लगेगा। महल की दावतें बंद। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बदलाव सच था। राजा गांव-गांव गया, किसानों से मिला, बीमारों के लिए वैद्य बुलवाए, स्कूल खुलवाए। धीरे धीरे खेत हरे हुए, बच्चे मुस्कुराने लगे, मंदिरों में धन्यवाद की प्रार्थना होने लगी। एक दिन वही बच्चा जो भूखा रोता था, राजा को देखकर बोला, अब हमारा राजा अच्छा है। राजा की आंखें भर आईं। संत अनंतदास जाने लगे। राजा ने झुककर कहा, मैं आपका ऋणी हूं। संत बोले, नहीं महाराज, आप अपनी प्रजा के ऋणी हैं।
याद रखिए, पाप की नगरी हमारे स्वार्थ से बनती है और स्वर्ग हमारी सेवा से। उस दिन के बाद भोगी राजा विक्रमसेन लोक सेवक बन गया। सुवर्णपुर फिर से खुशहाल हुआ और लोग कहने लगे, राजा वही महान जो पहले इंसान बने। अंतिम संदेश, हर इंसान के अंदर एक राजा बैठा है। जब हम स्वार्थ चुनते हैं, हम अपनी दुनिया को पाप की नगरी बना देते हैं, और जब हम सेवा चुनते हैं, हम उसी दुनिया को स्वर्ग बना देते हैं। अगर एक राजा